हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने क्लास 12th फिजिक्स चल रही थी जिसमें एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ अपन पढ़ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है अपन देखते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, यानी कि आवेशित सतह के आवेशित चालक की सतह पर बल। ठीक है, अब ये अपने को देखना है कि भाई क्या होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास चार्ज कंडक्टर है, आवेशित चालक है, तो वो कैसा दिखता होगा? वो कुछ ऐसा दिखता होगा जिसके सरफेस के चारों तरफ प्लस आयन होते हैं। ठीक है, यहां पर उसका केंद्र ओ कुछ भी ले लो अभी तो। ठीक है, बाहर ई की वैल्यू क्या होती है? ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है ये तो आपको। अंदर की तरफ ई कितना होता है? इसके लिए 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है और जिसके अंदर आवेश नहीं होता उसका 0। अब आपने क्या किया, यहां से ये इतना इतना सरफेस कट कर लिया। इतना इतना सरफेस क्या कर लिया आपने? काट के अलग कर दिया। इसको नाम दे देते ए और बी। इसको आपने काट दिया तो क्या होगा? देखो क्या होगा, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये बचा हुआ हिस्सा, ये बचा हुआ हिस्सा आपके पास, ये आपका ए बी, इसको भी अपन ए ही बी बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान रखें। किया क्यों? ये जो इतना इतना आपने अल्पांश लिया, आपने इतना स्लिट लिया, ये क्या करेगा? इस बचे हुए हिस्से से रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षित होगा। क्यों होगा? ये इतना हिस्सा भी पॉजिटिव, ये हिस्सा भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? एक रिपल्सन फोर्स, एक प्रतिकर्षण बल हमेशा उपस्थित रहेगा। तो ये बल कितना होगा? ये फोर्स कितना होगा आवेशित चालक की सतह पर? ये अपने आप जो बल लग रहा है वो कितना होगा खुद में? ठीक है, उसके बारे में अपने को सोचना है। तो ध्यान दे क्या किया मैंने। तो इसके बाहर और इसके अंदर अपन 2 पॉइंट ले लेते भाई। तो अपन गणना करते हैं कि भाई बाहर क्या होगा और अंदर क्या होगा। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी। ये जो रॉड है ये प्लस चार्ज को अपने से दूर फेंकेगी। मान लो E1 वेक्टर इधर, ये पी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज होगा तो, अगर क्यू पॉइंट पर का चार्ज होगा तो ये इसको इधर धकेलेगी। सही बात है? ठीक है, अब देखो इसके लिए ये अगर ये ऐसा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। ये P है आपका, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे आपका P और यहाँ पे आपका Q है। ठीक है, अब देखो ये तो है नहीं डॉट वाला, ये हिस्सा P को किधर धकेला? बाहर की तरफ। तो ये E1 वेक्टर, Q को भी ये किधर धकेलेगा? बाहर की तरफ। तो ये आपका E2 वेक्टर। ठीक है, ये डेरिवेशन करने के लिए इस डॉट डॉट को अपन हटा सकते हैं। ठीक है, चाहो तो बना के रखना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर आपके पास क्या है भाई? जो अल्पांश आपने छोटा सा स्लिट लिया उसके लिए इतना, दूसरा इसके लिए इतना। तो करना क्या है भाई? करना क्या है वो ध्यान दे। पॉइंट P पर, पॉइंट P कहां आपके पास? बाहर। पॉइंट P कहां है? बाहर। तो ध्यान दो, EP इक्वल टू क्या होगा? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पे भी P के लिए बाहर है और यहां पर भी P के लिए बाहर है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको ऐसा करो, E1 ही ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, इसको आप E1 ले लो, इसको आप E2 ले लो स्लिट के लिए। ठीक है, तो P पर क्या होगा? P पर क्या होगा? वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ठीक है, और अपने को पता है यहां पर
बाहर पॉइंट बी के जितना जितना बाहर होगा वहां आंसर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस एंड ईपी इक्वल टू क्या होगा भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट देन E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1 इन दोनों से। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली अब Q पर आ जाओ। Q में एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, तो क्या कर देंगे, वेक्टर EQ इक्वल टू वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। अब यहां पर अपने को पता है कि Q पॉइंट कहाँ है, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 एंड वेक्टर EQ इक्वल टू 0 देन वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 इक्वल टू 0 देन E1 इक्वल टू E2, तो मॉड E1 इक्वल टू मॉड E2, यह आ जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या होगा भाई, वेक्टर E1 को लिख देते E2 और इसको भी लिख देते E2 और इक्वल टू में कितना है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट देन वेक्टर E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। तो भाई ये भी आ गया अपने पास E2। अब क्या करना है, अब आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, तो फोर्स जनरेट कहां पे होगा एक्चुअल में, देखो अंदर की तरफ तो 0 है, सिर्फ बाहर की तरफ ही लगेगा क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बाहर ही फोर्स होगा। तो क्या करेंगे, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन P, तो क्या होगा भाई, dF इक्वल टू dQ इंटू वेक्टर E2। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से देखो dF इक्वल टू dQ कितना है, dQ को लिख सकते हैं सिग्मा dA। ठीक है, E2 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वेक्टर dF क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, इसको अपन मॉड्यूलस में लिख सकते हैं, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आपका dA। देन F इक्वल टू, इसको इक्वेशन ले दो 4, देन F इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे, एंड dF अपॉन dA इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी को लिखते हैं P, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपने फोर्स, अब देखो पहले तो एक मैंने ये लिखा लिया फ्रॉम इक्वेशन 4, चलो फोर्स को भी निकाला जाए, फ्रॉम इक्वेशन 4 आपने ये निकाला, इस F से उधर करूंगा तो इंटीग्रेशन होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये dA। तो ये आपके पास फोर्स आ गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बदल लेता हूं, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, E, और 2 है तो स्क्वायर, और ये आपका dA। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर प्रेशर का फॉर्मूला ये क्या बदल जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये E स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, कि कोई भी अगर कंडक्टर चार्ज सरफेस होगी, कंडक्टिंग चार्ज सरफेस होगी, उसके ऊपर जो फोर्स है वो इतना लगेगा, कितना, dF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने, नेक्स्ट टॉपिक अपना एनर्जी स्टोर्ड इन
यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, आवेशित चालक के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो देखो क्या करना है। अभी अपन ने एक स्फेरिकल शेल के बारे में, स्फेरिकल कंडक्टर में देखा था प्रेशर कितना होता है। अब वही यहाँ पर कह दिया कि भाई अगर उसमें एनर्जी स्टोर्ड करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी अगर कोई चार्ज लेकर आते हैं। तो मान लो यह आपका स्फेरिकल शेल था, यह आपका सेंटर पॉइंट हो, इसको मान लो रेडियस r। ठीक है, आपने बाहर से कोई चार्ज लेकर आते हो तो चार्ज के ऊपर बाहर से चार्ज को फील्ड में लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है। वही वर्क उस स्पेयर में या उस कंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। उसी यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होती है, वो उसकी एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है, जो कि अपने को याद करना है। ठीक है, ये अपने को पता है कि ये जो बाहर की तरफ होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर अगर होगा तो ये कितना होगा, 0। कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसके ऊपर पर मैं फोर्स की गणना करता हूं। अगर यहाँ पर मैं फोर्स गिनूंगा तो Fi अंदर की तरफ और यहाँ पर F0 बाहर की तरफ, तो मैक्सिमम जो फोर्स है वो Fi रखती है। ठीक है, इस कारण ये जो बबल, ये जो इसको अपन एक कंप्रेस्ड मान लेते हैं, अंदर की तरफ ऐसा। ठीक है, ये मान लो डिस्टेंस जो है वो आपके पास dr है। ठीक है, तो ये बचेगा क्या, r माइनस dr। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास और चार्ज कहां पर, पूरा के पूरा उसके सरफेस पर। ठीक है, ये चीज। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, कि अभी अपन ने इस डायग्राम के लिए अपन ने प्रेशर निकाला था, तो क्या कह देते हैं भाई, प्रेशर exerted on surface of charged conductor, यानी कि आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला दाब। क्या था फॉर्मूला भाई, P इक्वल टू याद करो, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही था, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दूसरा। तो अब क्या करेंगे भाई, प्रेशर पता चल गया तो फोर्स निकालेंगे। तो क्या कह देंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, यानी कि आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल। तो आप खुद बताओ मुझे, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, P इंटू ए, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, देन F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका E। ठीक है, नेक्स्ट। अब फोर्स आ गया तो अपन क्या निकालेंगे, वर्क डन, सीधा ही लिख देता हूँ, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, dw क्या होता है, F इंटू dr। इस चार्ज को यहां से यहां तक लाना है, यहां से यहां तक लाना है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा।
मान लो आपने डीडब्ल्यू वर्क किया, कितना फोर्स लग रहा है और उसको कितना डिस्प्लेस किया, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपका वर्क डन होता है। तो ये आपका डीडब्ल्यू क्या आ जाएगा भाई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका ए और ये डी आर। अब एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है, तो dw इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आपका dv। तो ये क्या हो जाएगा, w इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। इसको अपन ने बदलना सीखा था, तो w इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर और dv, और यहाँ पर लिमिट किसकी लगेगी, v की। ये आपके पास फॉर्मूला है W का, ठीक है। अब वापस इसी फॉर्मूला को यूज करा, जो कि dW इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV, देन dW अपॉन dV इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखते हैं U और सबस्क्रिप्ट में बेस में V, या फिर U के ऊपर बार, ठीक है, यानी कि डेंसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। वर्क डन यानी कि चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, इसको यहाँ V लिख दो ऐसे, इसलिए UV इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, अपने पास है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्टॉप बबल, यानी कि आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। यानी कि कभी अपन देखते हैं, अपन कोई बबल जनरेट करते हैं तो वो आसानी से नहीं फूटता, वो बबल हवा में ऐसे घूमता रहता है, जैसे उसको टच करते हैं तो वो फूट जाता है, या कहीं जमीन पर जाकर गिरता है तो वो फट जाता है, ठीक है। तो उस चीज का बैलेंस कैसे तरीके से होता है, इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, उसको अपन देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं अपन, मान लो ये आपके पास एक बबल है, ठीक है। अब बबल के पास अंदर तो पूरी एयर होती है, तो क्या होगा भाई, उसके पास दो सरफेस होगी, एक अंदर की सरफेस और एक बाहर की सरफेस, इस तरीके से। और यहां पर जो बचा हुआ हिस्सा होगा, यहां पर आपके पास क्या होगा, वाटर, यहां पर आपके पास क्या होगा भाई, ये पूरा के पूरा यहाँ पे क्या भरा होगा, वाटर, ठीक है। अब अपने को पता है कि यहाँ जब बाहर की तरफ अगर कोई भी चार्ज सरफेस है तो उसके बाहर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब अंदर की तरफ बात करते हैं तो E की वैल्यू वहां पे क्या होती है, 0। इस बबल को अपन क्या करें, जैसे इसको प्लास्टिक का बॉल मान लो कोई, उसको अगर बीच में से काटोगे तो एक कटोरी की तरह दिखेगा आपको, वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, और ये आपके इसके अंदर की सरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो तरीके से, एक तो लगता है फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स है वो एक्सेस प्रेशर के कारण फोर्स, ठीक है। दूसरा, फोर्स ऑन द force due to surface tension, force due to surface tension, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण बल, और बराबर, ठीक है, दाब आधिक्य के कारण बल, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। अब निकालेंगे कैसे भाई, पी एक्सेस निकालना आपको, पी एक्सेस के कारण ड्यू टू, तो मैंने यहां लिख दिया भाई पी एक्सेस इंटू फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, दाब इंटू क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर। टेंशन के कारण, तो टेंशन इंटू, तो टेंशन कहां लगता है, सरफेस पर, तो सरफेस पर यानी कि यहां लगेगा इस तरीके से, यूं, ये जो कटोरी होगी ना, कटोरी के यूं चारों तरफ ऐसे किनारों पर,
इस तरीके से यहां पर, और क्या होगी, इसके कारण भी लगेगी, यूं दोनों के कारण लगेगी, एक के कारण नहीं, क्या होगी, दोनों के कारण लगेगी। ठीक है, तो आप देखो एक का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, एक की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन इनटू लेंथ, टी इनटू एल होता है। ठीक है, तो एल यानी कि लेंथ चाहिए और लेंथ सरकमफेरेंस से मिलती है, तो 2 पाई आर, दो है तो 2 इंटू 2 पाई आर। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, पी एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर। ठीक है, अपने को क्या निकालना भाई, पी एक्सेस निकालना है, पी एक्सेस इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आपको पी एक्सेस कितना मिल गया भाई 4t अपॉन आर। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये एक्सेस प्रेशर आ गया भाई। अब अपने को पता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर लगेगा, जो अपन निकाल चुके हैं नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड बबल। ठीक है, वो क्या होता है भाई, आवेशित बुलबुले की सतह पर विद्युत दाब, तो उसको क्या लिखते हैं, पी इलेक्ट्रिकल इक्वल टू, और ये कितना निकलता, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गई दूसरी चीज। अब अपने को पता है, अब अपने को क्या पता है यहां पर, ठीक है, अब यहां पे लिख देते हैं, सॉफ्ट बबल इन इक्विलिब्रियम, यानी कि साबुन के बुलबुले का संतुलन। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक कहां होता है, पी इलेक्ट्रिक यहां पे। ठीक है, अब इसको संतुलित रखना है तो अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, मुझे बताओ। ठीक है, अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, बाहर से अंदर ज्यादा रहेगा तब ये क्या होगा, संतुलित रहेगा। ठीक है, अंदर क्या था भाई, पी एक्सेस। अब ध्यान देना, यहां पर ज्यादा रहना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक है तो आप जो प्रेशर लगाओगे वो बाहर से ही तो लगाओगे। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, ये और बाहर से लगाने वाला प्रेशर वो दोनों किसको रुकेंगे, पी एक्सेस को। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, P प्लस पी इलेक्ट्रिक इक्वल टू पी एक्सेस। तो ये क्या आ जाएगा, देखो P प्लस इलेक्ट्रिक कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4t अपॉन आर, देन P इक्वल टू 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसी में आगे करवा सकूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, देखिए तो अब देखो यहां पर ये अपने पास लास्ट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर इफ इंटरनल फोर्स, इसको भी हटा देते हैं, इफ इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स आर इक्वल, क्या होता भाई, आर इक्वल, देन प्रेशर इज जीरो, यानी कि P की वैल्यू क्या होती है वहां पे, जीरो। यदि आंतरिक
वह बाह्य बल समान हो तो, ठीक है, P क्या हो जाएगा 0, यानी कि 4T/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो 4T/r इक्वल टू सिग्मा पावर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो r बराबर 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ बबल, यानी कि बुलबुले की त्रिज्या। अगर यहीं से मैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन r कर दूं, इधर इधर इसको उधर भेज दूं, सिग्मा इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन r के ऊपर अंडर रूट, सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, q अपॉन a इक्वल टू अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, देन q इक्वल टू a अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और ये ब्रैकेट में क्लोज, तो ये q क्या आ गया, चार्ज ऑन बबल। बुलबुले पर आवेश, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखें, ढंग से नोट डाउन करें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।